हेलो बच्चों, तो स्पेयर का एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, ए प्लेन पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट ए बी सी एंड कट द एक्सिस इन ए बी सी शो दैट द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द स्पेयर ओ ए बी सी इज ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी अपॉन जेड इज इक्वल टू, यानी हमें इसकी वैल्यू निकालना है और इसके टू के इक्वल प्रूफ करना। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं हमें करना क्या है। हमारे पास गिवन क्या है, अ प्लेन पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, अ प्लेन पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट। पहले हम लोग यहाँ तक कि इसकी स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन करने से पहले क्या होता है कि आपको पहले समझना जरूरी होता है कि हमें पहले निकालना क्या है, गिवन क्या है हमारे पास क्वेश्चन में। और इन सभी क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसका जो पहला पार्ट वाला जो वीडियो है, ठीक है, थ्योरी का, आप उसको एक बार जरूर देख लो। उसमें मैंने आपको बता रखा है कि स्पेयर का हम लोग इक्वेशन कैसे निकालते हैं, प्लेन के बारे में कुछ बता रखा है, स्पेयर का इक्वेशन किस कंडीशन में कौन से स्पेयर का कौन सा इक्वेशन का यूज करते हैं, रेडियस कैसे निकालते हैं, सेंटर कैसे निकालते हैं, सेंटर निकालने का क्या क्या ट्रिक होता है, मैंने सारी चीज़ उसमें डिस्कस कर रखा है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसका सबसे पहला पार्ट जो वीडियो है उसको आप जरूर देख लीजिएगा। देखिए हमारे पास क्या है, इक्वेशन मतलब स्टेटमेंट क्या है, अ प्लेन पासेस थ्रू द अ फिक्स पॉइंट ए बी सी। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक कि इसका मतलब देखते हैं हमें कि निकालना क्या। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखने का दो रूप होता है, एक तो होता है इंटरसेप्ट फॉर्म और एक होता है नॉर्मल फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। और एक और क्या फॉर्म होता है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। ये कौन सा फॉर्म होता है, नॉर्मल फॉर्म। ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ प्लेन के बारे में हल्का सा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारे पास कौन सा लिखना है, इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि हमारे जो प्रूफ करना है ए अपॉन एक्स यानी कुछ फ्रैक्शन में जैसा है, तो हम लोग इसके लिए यूज करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। जो हमारे पास प्लेन का इक्वेशन होता है वही क्या होता है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। और ए बी सी जो यहाँ पे दे रखा है, ए बी सी जो दे रखा है ये क्या है, वेयर ए बी सी आर द इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। लेट सपोज जैसे हम लोग बात करते हैं, ये हमारे पास कोई एक स्पेयर दे रखा है और ये ए बी सी जो दे रखा है ना, जैसे लेट कोई ए बी सी ओ ए बी सी कोई एक प्लेन है और इस कोऑर्डिनेट पे अगर ये मिड इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो ए कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए 0 0। इस ए का मतलब ये हुआ कि ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसका मतलब क्या होगा, इस बी का 0 बी, इसका क्या मतलब होगा 0 0। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा हो। और ये जो इक्वेशन इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स अपॉन अल्फा प्लस वाई अपॉन बीटा प्लस जेड अपॉन गामा इज इक्वल टू 1। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा 0 0 0 बीटा 0 0 गामा। देखो हम लोग जो इक्वेशन यूज करते हैं बेसिक जो प्लेन का इक्वेशन ये यही करते हैं, लेकिन इसके जगह पे हम लोग इसका यूज करने वाले हैं। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, ऐसा इसलिए कर रहे हैं। देखिए ऊपर भी क्या है, यहाँ पास ए है, ए बी सी दे रखा है, और हम लोग अगर यहाँ पे अगर ए नीचे भी है, ए बी सी यहाँ भी है, और इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे तो ए अपॉन ए कैंसिल हो जाएगा। अभी आगे का स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। एक कोई ये प्लेन का इक्वेशन है, हम लोग इसका यूज़ नहीं करने वाले हैं, ये लिखेंगे। और इस वाले इक्वेशन में इस वाले में कोई अंतर नहीं है, मैं आपको बता दिया। और जो पहली बात, हमें इस इक्वेशन का अब क्यों नहीं यूज़ करेंगे, इसका रीज़न है यहाँ पे है, क्या है, अ प्लेन पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट। हमें पता नहीं था कि अभी हमारे पास अभी क्या है, प्लेन हमें पता नहीं है कि किस पॉइंट से पास हो रहा है। ये एक बेसिक फॉर्म होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म वही है, लेकिन अब स्टेटमेंट दे रखा है क्वेश्चन में कि फिक्स पॉइंट ए बी सी, यानी कोई एक ए बी सी पॉइंट है, उसी से ये पास हो रहा है प्लेन। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड की जगह पे हम लोग लिखेंगे ए बी सी, यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी, तो ए अपॉन ए कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसके जगह पे ये वाले इक्वेशन का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। नाउ सिंस द प्लेन पासेस थ्रू द फिक्स पॉइंट ए बी सी, क्वेश्चन में दे रखा है कि प्लेन कहाँ से पास हो रहा है, फिक्स पॉइंट से ए बी सी से, इसलिए हम लोग जो इक्वेशन यूज करेंगे ए अपॉन अल्फा प्लस वाई अपॉन बीटा प्लस जेड अपॉन गामा इज इक्वल टू 1। अब इसका अगला स्टेप देखते हैं क्या है हमारे पास। नाउ देखिए क्या है हमारे पास, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू द फिक्स पॉइंट ए बी सी। कोई एक प्लेन है जो फिक्स पॉइंट क्या है हमारे पास, ए बी सी से जो पास हो रहा है, तो उसका इक्वेशन क्या है, हम लोग लिखे थे ए अपॉन अल्फा प्लस बी अपॉन बीटा प्लस सी अपॉन गामा इज इक्वल टू 1। इसका यूज़ क्यों किए हैं, यही इक्वेशन का हम लोग क्यों लिखे यहाँ पे, उसका रीज़न मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप इस क्वेश्चन को अगर मेरे साथ साथ कीजिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, वेयर अल्फा बीटा गामा आर द इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे और अल्फा बीटा गामा है तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ओ ए बी सी कोई एक प्लेन है, तो अल्फा बीटा का मतलब क्या हुआ, अल्फा 0 0 0 बीटा 0 बीटा 0 0 0 गामा। ठीक है, इसका मतलब अल्फा बीटा गामा का मतलब यही हुआ। ठीक है, नाउ अब हम लोग यहाँ से अगर हमारे पास ये वैल्यू दे रखा है तो हम लोग इसे लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ स्पेयर थ्रू द ओ ए बी सी। इक्वेशन ऑफ स्पेयर हम लोग लिख सकते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्पेयर क्या आ जाएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा वाई माइनस गामा जेड इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ स्क्वायर तो ये नहीं होता है, एक इक्वेशन ऑफ स्क्वायर ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये होता है, ये कौन सा फॉर्म होता है? इक्वेशन ऑफ स्क्वायर इन जनरल फॉर्म, या बोल सकते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ स्क्वायर। ठीक है, और मैंने उस वीडियो में ये बता रखा है कि किस कंडीशन में हम लोग स्क्वायर का कौन सा यूज़ करने वाले, लेकिन यहाँ पे हमें क्या है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि कोई एक प्लेन है जो ओरिजिन से और कोऑर्डिनेट जो एक्सिस हमारे पास दे रखा है ABC, इससे पास हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग स्क्वायर का ये वाला इक्वेशन यूज़ करने वाले हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्क्वायर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा वाई माइनस गामा जेड इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्क्वायर आ गया, तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, सेंटर ऑफ स्क्वायर। अब सेंटर ऑफ स्क्वायर निकालने का मैं आपको ट्रिक बता रखा हूँ उस वीडियो में। क्या होता है, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को आधा करना है और साइन पलट देना है। तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट पहले लिख लेते हैं, क्या है हमारे पास, माइनस अल्फ़ा है, माइनस अल्फ़ा। इसको इसके कॉफी जैसे एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को आधा करना है, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस अल्फ़ा। इसका आधा करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस अल्फ़ा अपॉन 2। और साइन को पलटना है, अगर प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। यहाँ माइनस है इसलिए इसको प्लस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा अपॉन 2, अल्फ़ा अपॉन 2। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? अब जैसे सेंटर यहाँ पे अगर किसी का है 0 0 0 लेट सपोज, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0, यानी एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई भी 0 है और जेड भी 0 है। लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फ़ा अपॉन 2। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ से बीटा अपॉन 2 और गामा अपॉन 2, ये किसको, एक्स वाई जेड जो हमारे पास सेंटर है यह निकल जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ से ये x इज इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन 2, अल्फ़ा अपॉन 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, x को, यानी x इज इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन 2। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2x। वैसे ही हमारे पास बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2y, और गामा की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2z। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और हम लोग जो अभी जस्ट इक्वेशन जो निकाले थे, a अपॉन अल्फ़ा प्लस b अपॉन बीटा प्लस c अपॉन गामा इज इक्वल टू 1, अभी जस्ट निकाले थे प्लेन का इक्वेशन जो एक फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है ABC से। ठीक है, तो हम लोग अल्फ़ा बीटा गामा के अभी जस्ट वैल्यू निकालें, क्या, 2x 2y 2z, अल्फ़ा बीटा गामा की जगह पे हम लोग ये वैल्यू पुट करने वाले हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो क्या हमारे पास इक्वेशन आएगा, देखिए a अपॉन 2x, अल्फ़ा की जगह पे क्या लिखना है, 2x प्लस b अपॉन 2y प्लस c अपॉन 2z इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से 1 अपॉन 2 क्या आ जाएगा, कॉमन हमारे पास बाहर आ गया, 1 अपॉन 2 बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, a अपॉन x प्लस b अपॉन y प्लस c अपॉन z इज इक्वल टू 1। 2 को इसको इधर मल्टीप्लाई भेज देते हैं, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आएगा, a अपॉन x प्लस b अपॉन y प्लस c अपॉन z इज इक्वल टू 2। और इसी को हमें प्रूफ करना था, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।